ये आप देख सकते हैं गौमय रेडीमेड होम, सांस्कृतिक प्रकृति और आधुनिक तकनीक का अनूठा संगम। गौ का साया छत पर छाया। तो ये सबसे मुझे लगता है कि जो भी मैं अभी तक एक्सपो देखी हूँ उसमें सबसे अच्छा ये है गोमयम होम। क्यों? क्योंकि इसका आप देख सकते हैं कि इसमें वातानुकूलित सबसे बड़ी सुविधा है कि गर्मियों में ठंडा, सर्दियों में गर्म, वाटर प्रूफ, हीट प्रूफ, साउंड प्रूफ। तो इसके अंदर मैं आपको ले जाऊंगी। इनसे इससे पहले थोड़ा सा आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कि कितना सुंदर ये गोमय होम है। और इसके अंदर प्रवेश मैं आपको करवाऊंगी। यहाँ पर द्वार के इस पे गौ माता है और गणेश जी हैं। और ये देखिए सबसे सुंदर यहाँ पे ये सब कुछ गोबर से बना हुआ है। देशी गौवंश के गोबर से ये सब कुछ बना हुआ है। आप देखेंगे तो कहेंगे वाह, क्या ऐसा भी घर हो सकता है? तो जी हाँ, जरूर हो सकता है। और इससे गोवंश की रक्षा सबसे अधिक होगी। क्यों होगी? क्योंकि उनके गोबर का, उनके गोमय का उपयोग सबसे ज़्यादा होम बनाने में लगेगा। ऐसे तो दीप, मूर्ति इत्यादि सब तो बनते ही हैं, लेकिन उसमें कम से कम प्रयोग होता है गोमयम का। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग होगा। तो अगर हमें घर बनाने की इच्छा है तो हम क्यों नहीं गोमय होम बनाएं। एक ये नई क्रांति आएगी, नई सोच और नया पहल होगा। और एक नया सुख का भी अनुभव होगा कि हम लोग अभी तक सीमेंट और ईटा, इसी बालू के चक्कर में ही अपने घर को एक प्रकृति के साथ नहीं जोड़ पाते हैं। तो यहाँ बहुत अनूठा संगम है कि प्रकृति और आधुनिकता का संगम, जिसे हम कहते हैं प्रकृति और आधुनिकता के संगम के साथ ये घर तैयार हुआ है। तो हम अपने वैदिक काल युग में भी जा कर के और वर्तमान काल, आधुनिक काल में भी हम बहुत अच्छे से रह सकते हैं। तो ये घर इसी का प्रतीक है कि दोनों को अगर हम साथ में लेके चलें तो निश्चित ही, क्योंकि हम लोग बहुत सारे ऐसे विचार वाले लोग होते हैं जो कहते हैं कि अरे घर आधुनिकता का संगम इसके साथ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर आध्यात्मिकता उससे जुड़ जाए तो निश्चित आधुनिकता भी एक सदगति का कारण बनता है। तो यहाँ ये प्रभु जी हैं। तो ये देखिए इनका ये कार्ड है। ये धेनुका रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो आप सब यहाँ पर ये इनको ऑर्डर दे सकते हैं। ऑर्डर दे के फिर उसके बाद आप अपना जो है घर बनवा सकते हैं। चाहे आप बिहार से हो, चाहे आप राजस्थान से हो, चाहे आप दिल्ली से हो, आप कहीं भी धेनु कृपा रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड को कॉल करके, ये देखिए नंबर है इनका, कॉल करके आप उनको बुला सकते हैं अपने घर और ये आपको गौमय रेडीमेड होम बना कर देंगे। तो जय सिया राम प्रभु जी, जय गौ माता। कुछ इसके बारे में बता दीजिए, बस 2 मिनट। हाँ, कुछ नहीं, बहुत कुछ। ये हमारा एक छोटा सा गौमय रेडीमेड होम है। हम ये चाह रहे थे कि हमारी गौ माता जो है, गौ में वसते लक्ष्मी। भाई ये लक्ष्मी जी जो छुपी हुई है, ये कहाँ पे क्या है? हमारे घरों में पहले क्या है कि लीपन पोतन वगैरह चलते थे, कि रेडिएशन वगैरह नहीं आए उसी बेस पे। तो हमने गाय के गोबर को पप से बाइंडिंग करके फिर ये पैनल बनाए हैं 50-50 mm के। इससे क्या रहेगा, आपका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। जैसे बाहर आपका 50 डिग्री है ना, तो अंदर ये समझ लो 35 डिग्री के समथिंग रहेगा। लोग बाग एसी चलाते हैं, मकानों के खर्चे वगैरह, ये सब पोल्यूशन वगैरह हुआ पड़ा है। इन सब चीज़ों से राहत मिलेगी इसमें कहीं ना कहीं। और दूसरा ये है, जो गाय का गोबर 2 रुपये किलो भी लोग बाग खरीदना पसंद नहीं करते हैं। हमारी गौशाला के अंदर 60 गैया है। आप ये समझें कि हमारी गौशाला में 1 किलो गोबर भी नहीं बचता है हमारा, जहाँ तक अनुमान, मतलब जो भी है हमारे गोबर जुड़े हुए हैं ऐसे रेडीमेड पैनलों से जुड़ के, और वो सारा का सारा गोबर वहीं पे ही खप जाता है। ये मैंने देखा है, क्योंकि दीप और मूर्ति से तो कम गोबर का उपयोग होता है। हाँ, हाँ। अगर गौवंश की रक्षा करनी है तो गोमय होम अगर सबको ही बनाने लगेगा जी, ना, जी, जी। तो ये तो बहुत सुंदर हो जाएगा। तो थोड़ा सा बता दीजिए अच्छा। चल के कि कैसे, जैसे 1 BHK का आपका होता है, अच्छा। 1 BHK का आपका होता है या फिर 2 BHK का, तो कैसे बना सकते हैं? ये क्या केवल ग्राउंड फ्लोर पर बना सकते हैं या फिर इसको ऊपर भी डाल सकते हैं? आप इसको कहीं पे भी बनाएं, चाहे तो आप लेवल कहीं पे भी रहे। जैसे आपके कोई कृषि की भूमि है या कहीं पे भी फार्म वगैरह किसी के किसी भी हिसाब से है, तो वहाँ पे भी असेंबल हो जाएगा। दूसरा ये है
कि आपका मकान बना हुआ है, उसके ऊपर चाहे तो आप उस पर भी बन जाएगा। अच्छा, बनाने में क्या है, आप ये समझें कि एक कमरा जो बनाने के अंदर 1 दिन के अंदर एक कमरा पूरा कंप्लीट तैयार कर देंगे हम। हाँ, और अगर आप उससे बड़ा चाहते हैं तो थोड़ा सा समय, ये हमारा करीब 22 बाई 24 का है, जिसके अंदर एक कमरा, हॉल, किचन, लेट, बाथ वगैरह बाहर के बैठने का आ गया है। तो आप ये समझिए कि 3 दिन के अंदर हमने इसको असेंबल कर दिया है। अब आप इसकी खूबसूरती भी देख सकते हैं कि 3 दिन में इतना बड़ा असेंबल करके। अच्छा, अच्छी बात इसमें ये मिलेगी आपको कि आपने यहाँ पे एक जगह असेंबल कर लिया, कल आपको पता चलेगा कि भाई हमें यहाँ से मकान दूसरी जगह शिफ्ट करना है, तो वो काम भी पूरा का पूरा फोल्डेबल है, वो काम भी हो जाएगा इसके अंदर। जी तो जैसे ये 1 BHK का है और ये किचन हो गया। जी किचन है आपका। जी 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 तो इसमें थोड़ा सा मैं क्या देख रही हूँ कि ये इसका भी आप यूज कर सकते हैं, टाइल्स और इसका। तो ये किचन में तो कुछ विशेषता मुझे कोई वो नहीं दिखाई दे रहा है ऊपर गोबर का। नहीं, गोबर का इस वजह से नहीं है कि ये नीचे हमने टंकी वगैरह जो है यहीं पे लगा रखी है। अच्छा। इसके अंदर सोल पैनल जो है ऊपर लगा रखे हैं, आपको कहीं पे बिजली की भी जरूरत नहीं है। हमारा रूम उठाओ, खेत में ले जाओ और आपका रहना शुरू कर दो, इस तरीके का काम किया है। अच्छा, हमने आधुनिकता के बेस पे भी काम किया है, ऐसा कुछ नहीं है, ट्रेडिशनल बेस पे। कारण क्या है कि अगर पूरा ही ट्रेडिशनल कर देते हैं तो लोग बाग पसंद नहीं करते हैं, तो हमने दोनों ही तड़के देने की पूरी कोशिश की है कि भाई लोग बाग सब जो आज का दौर है उस हिसाब से गाय को अपनाए। ये भैया गौ माता के गोबर से बने प्रोडक्ट के बारे में सब बता रहे इसमें हैं। जैसे कि इसका प्राइस अगर ऑलमोस्ट देखे तो आपसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। जी जी, आप ये समझें कि 1100 रुपये स्क्वायर फीट बैठेगा जी। अच्छा, हाँ जी। 1100 रुपये स्क्वायर जी। फीट। अपना नंबर एक बार बता दीजिए कि लोग आपसे 94601 45689 94601 45689। देनु कृपा के नाम से आप वेबसाइट वगैरह पे भी देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ों की जानकारियाँ मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। और ये देखिए इतना सुंदर कार्य हो रहा है, मैं आपको केवल यही नहीं दिखाऊंगी और धीरे धीरे सभी चीज़ों को दिखाऊंगी। इसलिए मैंने कहा ना कि गोवंश का यदि संवर्धन करना है तो फिर बहुत आवश्यक है कि उनके गोमय उत्पादों को हम ज़्यादा से ज़्यादा समझे, जाने, खरीदें। केवल समझ जान के नहीं होगा, हमें खरीदना भी पड़ेगा, हमें उसके लिए अवेयर भी होना पड़ेगा। देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही गो भक्तों के साथ जो कितने सुंदर सुंदर क्रिएशन कर रहे हैं। जय गौ माता, जय गोपाल।